हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू टॉरस। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में जैसे कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ न्यू करने का सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, या तो फिर लाइफ में एक ही जैसे चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो बिकॉज कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया करने का सोच रहे हो, कुछ जैसे न्यू थिंकिंग है, या तो फिर कोई नया प्लान बना रहे हो, कुछ तो नया कर रहे हो बेसिकली, जैसे कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो आप। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस, ये देखिए, ये मैसेज सबके लिए नहीं है बट किसी के लिए तो ये मैसेज है कि जो जो जा चुका है उसको दोबारा लाने की कोशिश मत करिए टॉरस। आई नो ये सबके लिए मैसेज नहीं है, तो जिसके लिए नहीं है प्लीज़ मत लीजिएगा। जिसके लिए मैसेज है प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस बात को कि अगर कोई चला गया तो उसको दोबारा ला के कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्यों खुद को दुख देना चाह रहे हो बार बार। अगर कोई चला गया तो उसको जाने दीजिए। देखिए वो जब था तो कितना दुख था आपको, तो आप उसको दोबारा क्यों अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हो। कोई चीज़ ना कोई रीज़न की वजह से ही जाती है। ईश्वर जो करता है, भगवान जो करता है, अल्लाह जो करता है, सोच के करता है ना, ऐसे ही नहीं कर देता। लाइफ में जो भी होता है ऐसे ही नहीं होता। आपका इससे मिलना भी कोई रीज़न था और इससे बिछड़ना भी कोई रीज़न था। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है टॉरस। तो जो हो चुका है इसको दोबारा मत रिपीट करिए बिकॉज वो चीज़ कुछ नहीं, लुक आपको ही दुख देगी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, इस वीक में अगर कोई पुराना शख्स, कोई अतीत से, कोई पास्ट से अगर इंसान आपके लाइफ में आता है, कोई पास्ट से अगर आपके लाइफ में आ रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको, अगर बेसिकली वो सेकंड चांस मांग रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बताओ येस और नो, तुम मुझे सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे सेकंड चांस दे देना चाहिए, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो और आप फिर से डूबोगे। जैसे इससे पहले इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, आपको हर जगह से ऐसा लग रहा था कि अब कुछ लाइफ नहीं बची, जैसे आप डिप्रेशन में चले गए थे, है ना। एक टाइप से आप डिप्रेशन में चले गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ ख़राब हो गया, अब शायद मेरे से कोई प्यार नहीं करेगा। जो भी आप सोच रहे थे बेसिकली, आप खुद को फिर वो चीज़ करोगे। डूबना और किसको कहते हैं, इसी को तो कहते हैं जहाँ से आपको ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं होता, आस ख़त्म हो जाना, है ना। किसी का साथ ना मिलना, जो इंसान था, जो फ्रेंड्स थे आपके, वो भी अब नहीं रहे फ्रेंड्स, है ना। तो बेसिकली जो गलती आप कर चुके हो उसको दोबारा इस वीक में रिपीट नहीं करना, वरना वो चीज़ आपको दुख देगी। अगर कोई सेकंड चांस मांगता है तो उसको येस और नो से ऑप्शन में दीजिए। उसको बोलिए तुम डायरेक्ट यहाँ से चले जाओ, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी, है ना। येस और नो थोड़ी ना, ये कोई ऐसा थोड़ी किचन किचन खेल रहे हैं, घर घर थोड़ी ना खेल रहे हो आपकी। अगर आप क्या कहते हैं, जैसे होता है ना बचपन में हम खेलते थे घर घर, तो कैसा होता था उसमें, ये कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, ये लाइफ है आपकी, है ना। इसको ख़राब मत करिए खुद के हाथों। कोई सेकंड चांस मांग रहा है तो आप क्या उसके वो हो कि ऑप्शन हो कि वो जब आता है तब वो आप उसको सेकंड चांस दे देते हो, जब वो जाता है उसको जाने देते हो। क्यों ऐसा टॉरस, क्यों ऐसा। थोड़ा सा देख के चलिए कि लाइफ आपकी खुद की है, बनाओगे भी इसको खुद ही, बिगाड़ोगे भी खुद ही। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस आपको गाइड कर रही हूँ और आपको अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। जिद पकड़ के बैठनी है बैठो, सेकंड चांस देना है दो, फिर रोओगे, फिर वही सब रिपीट होगा और कुछ नहीं होगा। तो समझना है तो आप समझो, नहीं समझना तो लेट इट बी, जाने दो इस बात को। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे बेसिकली एक जैसे कुछ न्यू रूटीन आपका स्टार्ट हो रहा है, या तो फिर आप एक हैप्पी एनर्जी में जा करके कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को बिल्ड कर रहे हो, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है बिकॉज इसमें ना आप एक वो रास्ता भी बना रहे हो जिससे आप इंडिपेंडेंट होगे और जिससे आप बहुत सारे पैसे कमाओगे, इंडिपेंडेंट बेसिकली रहोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड इस वीक में कोई साइकिल एंड हो रहा है, जैसे अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ में स्ट्रगल चल रहा था, कोई हार्ट ब्रेक मिला था और जिसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आप खुद एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो और चीज़ों से रिकवर हो रहे हो। ओके, किंग ऑफ कप्स मुझे ना जो गलती कर चुकी हो उसको दोबारा रिपीट करने के बारे में बता रही है। आई डोंट नो व्हाई टॉरस, बट जो गलती आप कर चुकी हो उसको आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो आप टॉरस। पता है मैंने क्यों इस तरीके से कहा था आपको कि समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। बिकॉज मैं ना इस बात को मैंने कई बार इस बात को कहा है और
जो मेरे जो और भी लोग होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं, तो और भी जो लोग होते हैं वो भी वही सोचते हैं कि बार बार सेम मैसेज क्यों रिपीट हो रहा होता है, बट जिसके लिए होता है वो वही सोचता है कि हाँ इस बार करें, फिर वो अगली बार सेम ही गलती करता है ना। तो दैट्स वाई मैंने इस चीज़ को कहा कि समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो। और दूसरा जो रीज़न था इस बात को कहने का वो यही था कि कुछ लोगों को कई बार मैंने देखा है कि वो ना एक ज़िद लगा के बैठ जाते हैं कि ख्वाहिश आप कुछ भी कह लो, मेरे को उसी के साथ रहना है, और वो मेरे को दुख दे रहा है तो क्या हो गया, मेरे लिए वो दुख भी प्यार है, तो दुख ही रहो, फिर होते रहो, रोते रहो, है ना। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं चाहती या फिर मेरे को कोई दिक्कत है आप लोगों से, तो ऐसा पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। मेरे को क्या दिक्कत हो गया आप लोगों से यार, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात होती है कि कोई टेरर को किसी से कोई दिक्कत ही नहीं होती। मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है मैं तो बस आपको गाइड कर रही होती, बिकॉज मे बी आपको बस प्रेजेंट दिख रहा होता है कि प्रेजेंट में बस किसी के साथ आना है मेरे को, आप नहीं देखते फ्यूचर उसका क्या होगा, है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को, मैं ऐसा कुछ कह रही हूँ, मेरे को ये होगा, मेरे को वो होगा, तो जस्ट इस थिंकिंग को निकाल दीजिए। मैं बस एक गाइडर हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, ओके। मैं आपकी टीचर जैसी हूँ, ओके। मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो प्लीज़ उस नज़रिए से देखा करिए कि मैं क्यों देख के इस बात को कह रही हूँ। जैसे कैसे स्कूल में मैम होती है तो वो क्यों हमें इतना बोलती है कि पढ़ाई करो, होमवर्क करो, याद करो, हमें क्यों एक ही आंसर को 100 बार लिखने को बोलती है, क्योंकि उन्हें दिखता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कल हम फेल हो जाएंगे फाइनल एग्ज़ाम में, है ना। तो मैं उसी चीज़ को देख के कह रही होती हूँ जो फ्यूचर होता है, आप लोग बस प्रेजेंट देख रहे होते हो, तो समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, मेरे को एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी, बिकॉज जिसको जो समझना होता है देन वो वही समझता है ना। तो बस टॉरस समझना है तो समझिए, नहीं समझना तो लेट इट भी, जाने दीजिए, ओके। एंड बस गलती दोबारा रिपीट मत करिए, जो भी हो जो कह लो मेरे को, लेकिन गलती जो कर चुके हो उसको दोबारा रिपीट मत करना टॉरस, ओके। 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे अपने लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आ रहे हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, लेकिन मुझे ना एट द सेम टाइम एक सैड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे आप लोगों को दिखाने के लिए खुश हो लेकिन आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी हो। और ये एनर्जी क्यों आ रही है ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरे को जो चाहिए था एक टाइम पे वो सारी चीज़ें मुझे अब मिल चुकी है, और मैं खुश हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ अपने लाइफ में, फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को खुश नहीं रहने दे रही है ना। और ये चीज़ क्यों हुई है, बिकॉज आपने अपनी खुशियों को किसी और के ऊपर डिपेंड करा था, तो अब जब वो इंसान जा चुका है तो आपको खुशी नहीं मिल पा रही और आप उदास हो। यही चीज़ है ना, यही रीज़न है ना कि आपने अपनी खुशियों को डिपेंड कर दिया था किसी के ऊपर, कि वही मेरा सुख वही मेरा दुख, इस वजह से आप दुखी हो अभी। अगली बार से अपनी खुशियों को किसी के ऊपर डिपेंड मत करिएगा टॉरस। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टॉरस, कि मेरी बातों को ना, मैं जो भी कहती हूँ उसको प्लीज़ समझ के चला करिए। आप, मेरे को पता है मेरे को सबसे ज़्यादा हर्ट यही बात करती है कि यार मैं बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल कैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत प्योर इंटेंशन से आप लोगों को गाइड करती हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग ना बहुत गंदे तरीके से मेरी बात को मीन करते हैं, और जैसे जैसे मेरे को कमेंट करते हैं ना लोग कि जो भी स्टफ़ जो भी है वॉट एवर, जिस भी तरीके से लोग मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है यार मतलब ऐसा क्यों ही लोग सोच रहे हैं। मैं खुद जब उस वीडियो को सुनती हूँ, जिस वीडियो में मैं जो भी बोल रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ना जैसा वो सोच रहे हैं वैसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, उनकी लाइफ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे और उनको मेरी बातें गलत लगती है, लेकिन ये चीज़ मेरे को बहुत हर्ट करती है। दैट्स वाई मैं कभी कभी ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख करके, बट खैर कोई बात नहीं, लेट इट बी, इट्स ओके। एक और चीज़ है यहाँ पे टॉरस की, इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि लाइफ में अच्छे अच्छे प्लान्स बनाओ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ रखो, ताकि आप आगे चल के बहुत कुछ कर सको। बिकॉज देखिए, एक दुख को अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे ना तो आप उससे अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। कोई दुख, अगर कोई हार्ट ब्रेक या फिर किसी के भी जाने का दुख, या फिर अगर आपके लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे नहीं हो रहे, अगर उसी दुख को लेकर पकड़ के बैठे रहोगे ना तो आप फ्यूचर नहीं बना पाओगे अपना। बिकॉज वो दुख है, वो एक नेगेटिव चीज़ है और आप उसको पकड़ के बैठे हुए हो, तो न्यू आइडियाज़ आना, एक बोलते हैं ना, एक न्यू डायरेक्शन देखना, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करिए टॉरस ज़्यादा से ज़्यादा कि आप नए रास्ते देख सको, और जो हो चुका है उसको छोड़ के अब जो होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत परेशान रहते हो कभी कभी अपने लाइफ में, जब आप देखते हो कि इतना कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप इस चीज़ को देख के बहुत परेशान होते हो कि इतना मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ या फिर करती हूँ, इतना मैं मैं चाहता हूँ हर कोई हर्ट ना हो मेरे वजह से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा लोग करते हैं जिसकी वजह से मेरे को एट द एंड रोना पड़ता है ना टॉरस। आप हमेशा ये देखते हो कितना भी अच्छा कर लो, लोगों को वो चीज़ दिखती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो ये इस वजह से, इसका मैं रीज़न बताती हूँ, ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज एक टाइमिंग होती है टॉरस, एक टाइमिंग होती है, और दूसरी चीज़ होती है वो है रॉन्ग पर्सन। बेसिकली गलत इंसान को अगर आप बार बार गलत इंसान से एक्सपेक्ट करोगे बार बार कि वो लोग मेरे हार्डवर्क को देखेंगे या फिर वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो क्या होगा फिर,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, तो वो क्या ही करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो बेसिकली मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि एक तो वक्त की बात होती है कि जब किस्मत ख़राब चल रही होती है या फिर जब टाइमिंग ख़राब होती है, तब हम कितना भी कर ले टॉरस, कितना भी कर ले, कितना भी कुछ अच्छा कर ले, कुछ भी क्यों ना कर, दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें क्यों ना कर ले हम, किसी के खातिर या फिर किसी के लिए भी नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता वो चीज़। लोगों को बस ये दिखता है हमारी गलती छोटी छोटी लोग गिनने लगते हैं, है ना। तो एक तो ये चीज़ टाइमिंग के ऊपर होती है कि जब टाइम ख़राब चल रहा होता है, जब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा होता है, जब स्ट्रगल चल रहा होता है, तब ये चीज़ होती है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप रॉन्ग लोगों मतलब रॉन्ग पीपल से एक्सपेक्ट करोगे, जो लोगों को जो लोग खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, जिनको खुद के हार्डवर्क से फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो हंस रहे या फिर रो रहे, जब उनको खुद से फ़र्क नहीं पड़ा तो वो आपको क्या ही अप्रिशिएट करेंगे टॉरस, आप बताओ। अप्रिशिएट कौन करता है? जो अपने लाइफ में हर एक चीज़ को देखा रहता है ना। वरना फिर लोगों को तो छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। आप कुछ कर रहे हो, अच्छा वो नहीं कर रहे, जो लोग बैठे हुए रहते हैं ना, जो लोग कुछ नहीं कर रहे होते। एक चीज़ नोटिस करना आप टॉरस, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो कोई चीज़ में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, है ना, और कोई किसी को आपसे दिक्कत हो रही है और कोई आपको मिसगाइड कर रहा है कि आप मत करो, आप अपना काम मत करो, आप छोड़ दो उसको, या फिर कुछ भी ऐसा, है ना, या फिर आपको ऐसे किसी की तरफ से वाइब आ रही है कि किसी को मेरे से दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि मैं अपने अपने काम में हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अगर आप उससे जाके बोलोगे कि मुझे अप्रिशिएट करो, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा क्या? वो खुद बैठा हुआ है, आप कर रहे हो, उसको पता है कि आप आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ कर लोगे, तो वो आपको कभी भी वो नहीं करने वाला, अप्रिशिएट नहीं करने वाला, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल सी बात मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि गलत लोग से अप्रिशिएशन मत उम्मीद रखिए कि गलत लोग आपको आपकी अच्छी चीज़ में अप्रिशिएट करेंगे। बस काम करते जाइए, अप्रिशिएट करने का जब टाइम आएगा दुनिया खुद ही अप्रिशिएट करेगी। ओके, तो अभी फ़िलहाल किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी टॉरस कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम को देख के या फिर लोगों को आपसे दिक्कत बहुत जल्दी होने लग जाती है। जैसे लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन या तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है, या तो फिर उनके अंदर जेलसी आ जाती है ना। और आप परेशान हो इस चीज़ से कि लोगों को मेरे से दिक्कत क्या है आखिर, क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग कोई भी छोटी सी चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पे ये चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे ना एक बहुत ही मतलब एक हैप्पी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं आपकी एनर्जी को एक्चुअल में समझ पा रही हूँ कि एक हैप्पी एनर्जी नहीं है, बिकॉज आप, और ये इसका रीज़न मैं बताती हूँ। हैप्पी एनर्जी तो है लेकिन जस्ट आप देख नहीं पा रहे हो इस चीज़ को, और खुशियाँ हैं लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को देख रहे हो जो नेगेटिव है। जैसे किसी को आपसे कॉम्प्लेक्शन हो गया और वो आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप उस चीज़ को देख रहे हो। आप ये देख रहे हो कि मेरे से लोगों को दिक्कत है, आप ये देख रहे हो कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। वो कहते हैं ना, जब स्ट्रगल हो तो स्ट्रगल देखो, जब खुशियाँ हैं तो खुशियाँ देखो, आप वो नहीं कर रहे हो। आप जब स्ट्रगल चला, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जब खुशियों का टाइम आ रहा है तब स्ट्रगल देख रहे हो, और जब स्ट्रगल है तभी भी स्ट्रगल ही देख रहे हो, और तब उन खुशियों को मिस कर रहे हो कि काश मेरे पास अभी वो वो हैप्पीनेस होती, वो मोमेंट होता, काश मैं एंजॉय करता या फिर एंजॉय करती। लेट्स सी टॉरस, इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप नेगेटिव चीज़ों को मत सोचो, है ना। जो लाइफ में पॉजिटिव है उन चीज़ों को सोचो। वी हैव चेंज, देन वी हैव फ्लावरिंग। सेल्फ लव एंजॉय करना है इस वीक में। ओके, सेल्फ लव करना है आपको। एंड मैं आपको क्या बताऊँ टॉरस, आपकी सिचुएशन को देख करके ना मैं सच बता रही हूँ, मेरा सर दर्द होने लगा। बिकॉज ये सिचुएशन बहुत ही डिप्रेसिंग है। मतलब ये जो टाइम आपके लाइफ में चल रहा है ये बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम है, खास करके आपकी जैसे जैसे मैं एनर्जी को पिक कर रही हूँ ना, मुझे एक्चुअल में आपकी फीलिंग समझ आ रही है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना गंदा महसूस हो रहा है जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो लेट्स सी, वी हैव गाइडेंस, देन वी हैव द सोर्स, and then we have integration and the double. Okay, बॉटम देक वी हैव अलोननेस। ये आपकी करंट एनर्जी है। करंटली आप बहुत अकेले हो गए और आपको ये नहीं समझ आ रहा है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको डर लगता है कभी कभी लोगों से बात करने में, बिकॉज आपको ऐसा लगता है मुझे पता है आज नहीं तो कल ये इंसान मेरी बातों का गलत मतलब निकालेगा, या फिर आज नहीं तो कल ये इंसान कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बातों को रिवील कर दे या फिर किसी को बता दे। तो आप अपनी बातों को भी बताने से घबराते हो। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप ना खुश नहीं रहते हो। पहले भी आप अपने लाइफ में खुश नहीं थे और अभी भी आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो। आई एम सो सॉरी। सो करेंटली मैं आपको कुछ चीज़ों में गाइड कर सकती हूँ। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो बहुत बदलाव आएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ स्पेसिफिकली, इसको करना स्टार्ट कर दो, देख लेना बहुत जल्दी ही ये जो प्रॉब्लम्स आप अपने लाइफ में देख रहे हो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। फर्स्टली जो करो वो है अपनी नेगेटिव थिंकिंग को निकालो।
अगर ये चीज़ आपको पता है कि लोगों को आपसे जेलेसी हो जाती है, लोगों को आपसे कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, आप काम करते हो, लोगों को उससे भी दिक्कत है कि आप दिन रात काम क्यों कर रहे हो, बिकॉज उनको डर है कि आप आज नहीं तो कल उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है लोगों को मेरे से दिक्कत क्या है, तो इसको ऐसा पॉजिटिव वे में लीजिए कि अगर लोग सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल मैं कुछ कर लूँगा, तो लोगों को मेरे अंदर पोटेंशियल दिख रही है, अब तो कुछ करना ही है। तो जैसे कि आप अपने थिंकिंग को बदलिए, आप जैसे पॉजिटिव वे से हर एक चीज़ को सोचिए, भले कोई चीज़ कितनी भी नेगेटिव क्यों ना है, पॉजिटिव वे से हर एक चीज़ को देखने की आपको ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी है वो है सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए। सेल्फ लव क्या होता है, देखिए जब हम सेल्फ लव करते हैं ना, तो हम कभी भी ना हम फिर दोबारा रिग्रेट नहीं करते। जो चीज़ हमने कर दिया, अब उसको दोबारा रिग्रेट नहीं करना, कोई भी गलती को पकड़ के नहीं चलना, और हमेशा उन लोगों से दूर रहना जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। जाने दीजिए अगर कोई आपको हर्ट कर भी रहा है तो उसके लिए स्टैंड लीजिए कि तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। कुछ नहीं तो सही कुछ बातें बोलिए कि बेसिकली खुद के लिए कैसे औरों के लिए स्टैंड लेने लग जाते हो। जैसे कैसे अभी अगर आपका कोई फ्रेंड बनेगा तो आप कैसे स्टैंड लेने लग जाओगे कि कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता, तो इतना खुद के लिए कर लो, है ना। तो बेसिकली खुद के लिए स्टैंड रख लीजिए और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। एंड जो आप कर सकते हो वो, अगर यस, आप में से कुछ लोग अगर ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों को करना ही पड़ेगा, है ना। जो यहाँ पे जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, इस गाइडेंस को फॉलो करिए, ठीक है। एंड आपके पास ना सोर्स बनता जाएगा। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि आपकी तरफ ना रास्ते बनते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको कंटिन्यू जो आप कर रहे हो, जिन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है, बस आप उसको करते जा रहे हो और सोर्स बनता जा रहा है। तीसरी जो चीज़ है, अगर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करिए, या फिर अगर आप कोई मेडिटेशन वाली म्यूज़िक सुन सकते हो तो रात को सोने से पहले उस म्यूज़िक को ज़रूर सुनिए। ओके, यस, खास करके कुछ लोगों के लिए क्राउन चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करिए। क्राउन चक्रा की म्यूज़िक क्राउन चक्रा म्यूज़िक जो होता है वो ज़रूर सुनिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इन 3-4 चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर लिया, आप एक्चुअल में बहुत राहत देखोगे लाइफ से। बहुत जैसे सोर्स बनते जा रहे हैं, रास्ते बनते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जैसे बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम थी ना, वो नहीं है। या और कुछ लोगों के लिए आप जैसे आप अपने रिलीजन से जुड़े हुए नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है दैट कि अगर आप पूजा करते हो या फिर जो भी आपके रिलीजन में करा जाता है, अगर आप उस चीज़ को करते हो तो ये जो लाइफ में जो तमाशा चल रहा होता है वो शांत हो जाता है, वो नहीं होता फिर उतना, लेकिन आप फिर भी नहीं करते हो उसको। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कुछ लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने रिलीजन के साथ जुड़िए। आपके रिलीजन में जो भी बोला जाता है या फिर जो भी आप पहले करा करते थे उसको दोबारा से करिए। क्यों नहीं करते हो? जब लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर क्यों करना छोड़ देते हो? उस चीज़ को करा करो, उसको तो और कंटिन्यू करा करो। तो अपने रिलीजन से जुड़िए और जो भी फॉलो करा जाता है उसको करिए, एंड डेफिनेटली आप बहुत शांति देखोगे। ये जो तमाशा चल रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर जा रही है, कभी भी रोने लग रहे हो, कभी भी हंसने लग रहे हो, इस सिचुएशन को बस कैसे भी करके हटाइए, बिकॉज ये टाइम बहुत डिप्रेसिंग है। सच बता रही हूँ, बहुत डिप्रेसिंग। चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। इस वीक में ठान लीजिए कि अब आप जिस चीज़ को कर रहे हो उससे पीछे मत हटिए। ओके, जो कर रहे हो उसको करते रहिए, उस चीज़ से पीछे नहीं हटना है आपको। और बेसिकली सेल्फ लव करना है, एंजॉय करना है अपनी कंपनी को। आपको अपनी खुशियों को किसी के दूसरे के इंसान के ऊपर डिपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुशियों का रीज़न खुद हो, आप अपने दुख होने का रीज़न खुद ही हो। सेल्फ लव जब हम करते हैं ना, तो हमें एक चीज़ तो समझ आ जाती है हमारी गलती कहाँ रही है, हमें क्यों लोगों ने धोखा दिया, या फिर हम क्यों हमें ही लोगों ने क्यों ऐसा ट्रीट करा। हमें इस चीज़ को हमें ये बात समझ आ जाती है, बिकॉज हम कुछ ज़्यादा ही समर्पित होते हैं लोगों के प्रति, बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो कहेगा तो करेंगे। इस चीज़ को हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। दैट्स वाई सामने वाला को ऐसा लगता है कि अच्छा अगर मैं इसको छोड़ के जाऊँगा या फिर जाऊँगी तो ये तो मेरा इंतज़ार करता रह जाएगा, मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा, मैं जब आऊँगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, जब जाऊँगा ये जाने देगा, है ना। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा अपने आप को डिपेंड करने से किसी के ऊपर सामने वाला ऐसा करने लगता है, तो आपको अपनी वो गलती भी समझ आएगी कि मैं कहाँ गलत कर रहा था जिसकी वजह से हर कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा था। ओके, एंड इंटीग्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे डेफिनेटली यस, यहाँ पे बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, बैलेंस बैलेंस बन रहा है, चीज़ें बैलेंस हो रही है, आपके फेमिनिन मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो रहा है। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि पहले जैसा नहीं है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर अगर आप उदास होते हो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। आप जैसे बैलेंस करके हर एक चीज़ को चल रहे हो, ठीक है। एंड एक चीज़ तो ज़रूर करिएगा, मेडिटेशन, सेल्फ लव, मतलब इन चीज़ों को तो ज़रूर करिएगा, मेडिटेशन, सेल्फ लव, और जो भी आपके रिलीजन में करा जाता है या फिर जो भी आप करते थे,
जैसे पूजा करने से अगर आपका मन शांत रहता है और आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स हटने लग जाते हैं तो क्यों करना छोड़ देते हो पूजा? करा करो, इसको कंटिन्यू करा करो। जब ठीक हो जाता है तो करना छोड़ देते हो आप। तो जो भी आपके रिलीजन में करा जाता है, अगर वो चीज़ करने से बेसिकली लाइफ में शांति सी आ जाती है, तो उसको करा करो, उसको करना मत छोड़ा करो, और उसी को करो इस वीक में। तो मेडिटेशन करना है, ओके, क्राउन चक्र के रिलेटेड जो भी कर सकते हो आप वो करो। जैसे कोई म्यूज़िक सुन सकते हो तो म्यूज़िक सुनिए, जो आप कर सकते हो, जो आपसे पॉसिबल है वो करिए, ठीक है। एंड सेल्फ लव करिए, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, और जो भी मैंने बताया उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए, इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिए। देखिएगा लाइफ से आधी से ज़्यादा चीज़ें ना ठीक हो जाएंगी। सच बता रही हूँ, बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत हद तक ये जो डिप्रेसिंग टाइम है जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, देखिएगा ठीक हो जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, ये चीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस करने की देर है, बस करो आप, और उसके बाद आके बोलना क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या रिजल्ट मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझसे ज़रूर शेयर करना, ओके। सो यार टॉरस, ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।